हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन लेकर आया हूं जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने 11th में जो जीओसी आपको पढ़ाई थी उसमें कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस बताई थी, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझाया था। वहाँ पर मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई जिसमें था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर रीअरेंजमेंट। लेकिन यहाँ पर आप पढ़ेंगे आप स्पेशली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मीन्स वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो न्यूक्लियोफाइल की वजह से होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। बेसिकली ये 3 वीडियो होंगे, एक होगा SN2, एक होगा SN1 और एक होगा SNI। SN2 और SN1 CBSE बोर्ड में है और SNI CBSE बोर्ड में नहीं है, ये कंपटीशन का पार्ट होगा। फिर इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि CBSE बोर्ड और कंपटीशन के अलग अलग होंगे। तो आपको जो भी वीडियो देखने हैं वो वीडियो पूरे देखें। कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को SN रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पर आप देखिए कैपिटल S और नाइट्रोजन जो है वो सब स्क्रिप्ट में होगा, इसको SN रिएक्शन कहा जाएगा। जैसा कि मैंने बताया ये 2 टाइप की होती हैं, एक होगा SN2 और दूसरा होगा SN1। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि SN2 या SN1 देखने से पहले, समझने से पहले एक वीडियो मेरा है रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसमिक मिक्सचर का, वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि जो रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसमिक मिक्सचर जैसी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का इन रिएक्शन में यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं बार बार उन नामों को रिपीट करूँगा और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको समझाऊँगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप पहले वो देख लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं, इसमें फर्स्ट पार्ट है SN2। ठीक है, SN2 रिएक्शन होता है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए ये जो नेमिंग है वाई मॉलिक्यूलर, इसका भी कोई मतलब है। और सबसे पहले आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आता है कि ये SN2 में जो 2 है उसका मतलब क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात मैं वही बताऊंगा, ये 2 का एक मतलब होता है कि इस रिएक्शन की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको N कहा जाता है, वो 2 होगा। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। नहीं तो आप मेरे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। दूसरा मतलब होगा मॉलिक्यूलैरिटी। अब ये मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 होगी। मैं इन सब चीज़ों को प्रूफ करूंगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 कैसे है, मॉलिक्यूलैरिटी 2 कैसे है। अभी तो सिर्फ मैंने मीनिंग बताया है। अब देखिए ये जो बाई मॉलिक्यूलर है वो इसीलिए नाम में ऐड किया गया है क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। ठीक है, अब एक फैक्ट आपको बता देता हूं, ये होता है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। आपको ये याद रखना है, ये है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, ओके। अब इसमें RH प्लस न्यूक्लियोफाइल और बनेगा ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन स्टेट कोई इंटरमीडिएट नहीं होता। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट होते हैं कार्बोकैटाइन, कार्बेनियन और फ्री रेडिकल।
ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट नहीं होता है, ये पहली बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ट्रांजिशन स्टेट वो एक स्पीसीज है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में होती है, चाहे वो रिएक्शन कोई भी हो, छोटी या बड़ी। मीन्स ट्रांजिशन स्टेट हमेशा फॉर्म होता है किसी भी रिएक्शन में, और वही ट्रांजिशन स्टेट की बात यहाँ की गई है। अब उस ट्रांजिशन स्टेट से फाइनली बनेगा हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट। तो ध्यान ये रखना है कि ये जो आपको दो स्टेप देखने पर लग रहे हैं वो बेसिकली दो स्टेप नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन को हम स्टेप नहीं कहते, वो हर रिएक्शन में फॉर्म होते हैं। अब ये देखिए, ये जो रिएक्शन है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, और ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है। और एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्युलैरिटी आप आसानी से रिएक्टेंट को देखकर निकाल सकते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, ये जो रिएक्शन आपके सामने है वो एक सिंपल रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट आप आसानी से गिनकर निकाल सकते हैं, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ रिएक्टेंट कितने हैं? 2 हैं, इसीलिए मॉलिक्युलैरिटी यहाँ पर 2 है। मॉलिक्युलैरिटी कितनी है? यहाँ 2 है। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। अब हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के आर एक्स पावर 1 न्यूक्लियोफाइल पावर 1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर Rx की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितने पावर पर डिपेंड कर रही है? 1। न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन 1 पावर पे। इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये बात क्लियर हो गई है कि मॉलिक्युलैरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 कैसे है। मॉलिक्युलैरिटी भी प्रूफ कर दी मैंने 2 कैसे है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 कैसे है, और SN2 में 2 का मतलब भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये हुआ इसका मतलब कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलैरिटी 2 कैसे होती है, सिंगल स्टेप होता है। अब देखिए, एल्काइल हैलाइड जैसे प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्सरी होते हैं, तो कौन से एल्काइल हैलाइड SN2 देंगे और कौन से SN1 देंगे, देख लीजिए। यहां पर ध्यान देना है, गिवन बाय मीन्स SN2 रिएक्शन गिवन बाय मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड एंड sometime secondary हैलाइड। ठीक है, तो ओवरऑल आपको पहले जब आपने सुना तो ये पता चल रहा है कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, जैसे मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड और समटाइम सेकेंडरी हैलाइड, मींस मोस्टली मिथाइल हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड देंगे, सेकेंडरी हैलाइड कुछ सिचुएशन में देगा। अब देखिए, यहां पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि टर्सरी हैलाइड नहीं देता। उसका रीजन क्या है, वो जब ये वीडियो का लास्ट होगा, मतलब लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं उसमें बता दूंगा। अब एक चीज मैं पहले से बता देता हूं कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN2 देते हैं, और मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड SN1 देते हैं। दोनों के रीजन है वो आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब उसके बाद यहां पर होगा बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि बैक साइड अटैक क्या होता है और क्यों होता है, उनको वो वीडियो देखना चाहिए जो ऑलरेडी अवेलेबल है, रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमिक मिक्सचर का। उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड, जो मैं बता चुका हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड SN2 देंगे, बैक साइड अटैक होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब ये 4 पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगा
और फिर आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों नोट्स जरूर बनाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। इसमें देखिए आपने ये लिया, ये Br और यहाँ पर ये CH3 और ये H और ये C2H5। आप सोच रहे होंगे कि मैंने मिथाइल हैलाइड क्यों नहीं लिया, क्योंकि मिथाइल हैलाइड तो बहुत जल्दी रिएक्शन देता है, फास्ट रिएक्शन देता है SN2 को। दोस्तों इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर कायरल कार्बन लेना था, कायरल ये कार्बन लेना था। कायरल कार्बन मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, वो होता है जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं। आप देख सकते हैं चारों ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट हैं। अगर मैं कायरल ग्रुप नहीं लूँगा तो इन्वर्जन जो मैंने यहाँ लिखा है वो समझा नहीं सकता, क्योंकि उसमें एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हैं जो कि सिमिलर हैं, ऑब्वियसली वो अटैच होती हैं। तो यहाँ पर ये इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर कायरल कार्बन की रिक्वायरमेंट है, जिससे मैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन कर सकूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि इसी पर SN2 होगा, मिथाइल हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड पर भी होगा, लेकिन उन केस में इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन जो कि एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि आप ये OH माइनस का मतलब न्यूक्लियोफाइल है ये, और ये कहाँ से आया, फ्रॉम एक्वस KOH और एक्वस NaOH। ठीक है, अब देखिए इसमें ऊपर मैंने लिखा था एक पॉइंट, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आप देख सकते हैं कि Br माइनस पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव। ऑब्वियसली अटैक जो होना है वो कार्बन पर होना है जो पार्शियली पॉजिटिव है। अगर फ्रंट साइड से अटैक होगा तो क्या होगा, ये जो OH माइनस है और Br माइनस है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, इसीलिए सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा और इसीलिए बैक साइड अटैक होता है। ठीक है, तो एक चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक क्यों होता है, क्लियर है। अब जब बैक साइड अटैक होगा तो यहां पर बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है देख लीजिए, C यहां पर CH3 और ये H और ये C2H5। देखिए ये जो मैंने एटम बनाए हैं मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ। देखिए एक C और ये CH3 का C और ये H और ये कार्बन, ये चारों एक ही प्लेन में होंगे, प्लेन ऑफ पेपर में होंगे। मीन्स आप सोच लीजिए अपनी रजिस्टर या कॉपी को आप वर्टिकली कर दीजिए, तो उस प्लेन ऑफ पेपर पर, उस रजिस्टर पर चारों एटम जो मैंने व्हाइट कलर से मार्क किए हैं वो होंगे। ठीक है, अब मैं बैक साइड से OH अटैक करने की कोशिश कर रहा होगा और Br फ्रंट साइड से निकल रहा होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक ऐसी स्टेट बनी है जिसमें नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और पुराने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन को ही कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। दोस्तों यहाँ पर आपको कार्बन के अराउंड 5 बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सॉलिड बॉन्ड है, प्रॉपर बॉन्ड है, वो यहाँ पर 3 ही है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इसका कभी भी sp4 नहीं होता है, sp3d नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेट, ये आपको ध्यान रखना है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 रहेगा, sp4 ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, sp3d पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन के पास d नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इस केस में अब फाइनली Br यहाँ से निकल जाएगा, Br यहाँ से रिलीज हो जाएगा और OH अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। देखिए अब जब OH यानी न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, मींस आप CH3 हाइड्रोजन और C2H5 लेफ्ट साइड अटैच होता हुआ देख रहे हैं, जो कि पलट जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। मींस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CH3 हाइड्रोजन और C2H5 क्या हो गए हैं, जस्ट रिएक्टेंट के इन्वर्टेड यानी अपोजिट हो गए हैं। तो इसी को कहा जाता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इसको मैं लिख देता हूं, फिर आपको एक बार रिपीट कर दूंगा।
ठीक है। अब यहाँ पर आपने चारों पॉइंट जो मैंने ऊपर लिखे थे वो आपने समझ लिए। एक तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि उसमें कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन वो होता है जिसमें चारों एक कार्बन पर चारों ग्रुप या एटम डिफरेंट होते हैं। अब उसके बाद न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, ये भी मैंने बता दिया। ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है वो भी मैंने बता दिया, और ट्रांजिशन स्टेट से फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनता है वो भी मैंने बता दिया, और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से ये थी मैकेनिज्म। अब आपको एग्जाम में देखना होगा कि जैसे सीबीएसई बोर्ड का पेपर है तो उसमें कितने नंबर में पूछा गया है। आपसे अगर SN1 और SN2 के में डिफरेंस पूछा गया तो आपको ऊपर 4 पॉइंट बताए गए हैं, वो लिख दीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी लिख दीजिए। प्रॉपर मैकेनिज्म पूछी गई है तो आपको अभी इस पेज पर जो नज़र आ रहा है ये लिख दीजिए, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट बचता है जो आपके दिमाग में पहले से क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं देना चाहूँगा। वो ये है कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड जैसे कि प्राइमरी, मिथाइल, वही क्यों SN2 देते हैं और टर्सरी क्यों नहीं देते। ठीक है, तो इसका आंसर है आपके इस हेडिंग के अंदर। यहाँ पर हेडिंग होगी रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड towards SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN2 रिएक्शन। अब इसमें एक जो मेन फैक्टर होता है जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन SN2 रिएक्शन की डिपेंड करती है वो है स्टेरिक इफेक्ट। जिन स्टूडेंट ने स्टेरिक इफेक्ट नहीं पढ़ा है वो समझ लें, ये होता है इफेक्ट ड्यू टू वल्की ग्रुप्स। अब ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिया मिथाइल हैलाइड, इस तरीके से मिथाइल हैलाइड लिया, ठीक है, और इसमें OH- जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है। दूसरे केस में मैंने यहाँ पर ये CH3 पार्ट ले लिया, ये H और ये H, मीन्स ये है प्राइमरी हैलाइड और इस पर भी OH- अटैक कर रहा है। ऊपर वाला है मिथाइल हैलाइड और ये है प्राइमरी हैलाइड। अब देखिए, ये बात आपको पता है कि जो OH- है ये बैक साइड से ही अटैक करेगा, बैक साइड से ही अटैक करेगा। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे OH- यानी नेगेटिव स्पीसीज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और आप ये मान लीजिए हर किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हैं चारों तरफ। अब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब OH- इन हाइड्रोजन के बीच में से, ये जो हाइड्रोजन है इनके बीच में से एंटर करके कार्बन पर अटैक कर रहा है। अब आपको ये पता है कि हाइड्रोजन सबसे छोटे साइज के होते हैं, सबसे छोटे साइज के होंगे तो वो जो OH- को है वो रिपेल कम करेंगे, मींस उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इसका मतलब रिपल्सिव फोर्सेस कम एक्सर्ट करेंगे OH- को। आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि OH- हाइड्रोजन के छोटे होने के वजह से, साइज में लेस होने के वजह से आसानी से अटैक करने देगा। इसीलिए हम इसमें टेक्निकली कहेंगे कि मिथाइल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, स्टेरिक इफेक्ट कम होता है, क्योंकि ग्रुप वल्कियर नहीं होते, छोटे होते हैं, हाइड्रोजन बहुत छोटे होते हैं, तो OH आसानी से अटैक कर जाएगा। और हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट देंगे, लीस्ट स्टेरिक इफेक्ट और मैक्सिमम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ठीक है, ओके, ये प्रूफ हो गया कि मिथाइल हैलाइड मैक्सिमम रिएक्टिविटी क्यों शो करता है। अब यहाँ पर आप दूसरा जो प्राइमरी लिया है वो देख लीजिए
इस केस में CH3 अटैच है तो ऑब्वियसली वो बड़े साइज का होगा इन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये फर्स्ट वे है, फर्स्ट तरीका है, पहला रास्ता है अटैक करने का, और ये दूसरा रास्ता है अटैक करने का। तो सिंपल सी बात है, पहले रास्ते पर जो स्टेरिक इफेक्ट है, रिपल्सिव फोर्स है, वो ज़्यादा है, इसीलिए OH- उस रास्ते से जाएगा, लेकिन उसके अटैक करने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। जबकि सेकंड पर रिपल्सिव फोर्स कम है, स्टेरिक इफेक्ट कम है, इसीलिए वो आसानी से अटैक करेगा। अब हम मिथाइल हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड को कंपेयर करें तो हमें पता चल जाएगा कि स्टेरिक इफेक्ट पहले वाले में कम है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा है, दूसरे वाले में ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी कम है। तो यहाँ पर होगा लेस रिएक्टिव देन मिथाइल हैलाइड, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद हम ले लेते हैं सेकेंडरी C और ये X CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H। अब देख लीजिए ये CH3 बड़े साइज का है, ये बड़े साइज का है, ये छोटे साइज का है। यहाँ पर भी मैं एक पाथ 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ। ध्यान दीजिए पहला जो रास्ता है वो अब क्लोज हो चुका है, वहाँ से अटैक नहीं हो सकता, और सेकंड जो रास्ता है अटैक करने का, उसमें भी अटैक करने की टेंडेंसी प्राइमरी के कंपैरिजन में कम हुई है, और अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर टर्सरी, और टर्सरी के केस में भी आपके दिमाग में ऑलरेडी आ चुका होगा और सब लोग ऑर्डर प्रेडिक्ट भी कर चुके होंगे, और जो कि सही होने वाला है। देखिए यहाँ पर ये तीनों जो दोनों जगह हैं वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज़्यादा है, इसीलिए अटैक नहीं हो सकता बैक साइड, और SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों ये अब कोई नहीं सोचेगा आप लोगों में से कि बैक साइड अटैक नहीं हो सकता तो फ्रंट साइड हो जाएगा। फ्रंट साइड से अटैक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो हैलोजन है वो इस OH- को और ज़्यादा रिपेल करता है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए SN2 रिएक्शन टर्सरी एल्काइल हैलाइड नहीं देते। तो फाइनली आपके पास ऑर्डर निकल के आता है मिथाइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव देन प्राइमरी, 2 लगा देता हूँ मैं, उसके बाद सेकेंडरी में और कम, और टर्सरी ना के बराबर, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया ये। तो यहाँ पर मैंने जो बेसिक चीज़ थी SN2 रिएक्शन की, कि SN2 रिएक्शन कौन देता है, SN2 रिएक्शन का मतलब क्या होता है, SN2 रिएक्शन में ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, ठीक है। अब जो कंपटीशन पार्ट का वीडियो होगा उसमें मैं SN2 और SN1 पर जो सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है, लीविंग ग्रुप के क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, किस केस में रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी, और उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो अगर पावरफुल होगा तो वो क्या इफेक्ट कर सकता है, डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इफेक्ट क्या है, इस टाइप की चीज़ें मैं उसमें इंक्लूड करूँगा। वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।